हेलो एवरीवन। तो लास्ट पार्ट के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि डुआन लेडी को रिचुअल वाली प्लेस पर खुद ही लेकर जाने लगता है। वो तो आज इसके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करना चाहती थी और साथ में बिलीव भी करती है कि अगर इसने मुझसे मिलने का प्रॉमिस किया है तो हो सकता है डेस्टिनी हमें मिला ही दे। मेरू ने वेडिंग ड्रेस पहन ली थी और वो काफ़ी प्रीटी भी लग रही होती है। वो तो आज अपने अंदर मौजूद छोटी मेरू से भी बात कर पा रही थी। उससे बातें करके वो एकदम फ्रेश फील करने लगती है और साथ में खुद को बहुत सारी तसल्लियाँ भी देती हैं। प्रिंस भी इसकी बातें चोरी चोरी सुन चुका था। साइन को तो बस अब सबके इकट्ठे होने का वेट था और वापस जाने की जल्दी भी। मेरू से मिलने जियांग भी आ चुकी थी। जाने से पहले आज फर्स्ट टाइम वो आंट को हक करती है। वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज फील करने लगती हैं कि ये अचानक मेरे दिल को क्यों अजीब से ख्यालात आ रहे हैं। वो अब मेरू को यहाँ से जाने से रोकना चाहती थी बट ऐसा नहीं कर पाती। डुआन का यहाँ आना साइन को पसंद नहीं आया था, इसलिए वो उस पर अटैक कर देता है। अब की बार ये बात यांग को भी काफ़ी बुरी लगी थी। अपने लिए लेडी को परेशान होते देखकर डुआन उसे तसल्ली देने लगता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो। वो तो गुस्से में इन्हें मारने का डिसाइड करती है। अब इससे पहले कि वो ऐसी कोई हरकत करती, इस वक्त डुआन उसका ध्यान बटाते बटाते फिसल के चोटी से नीचे गिरने ही वाला होता है कि लेडी उसका हैंड पकड़ लेती है। वो उसे मरने नहीं दे सकती थी, लेकिन डुआन तो मौत को ही अपना फेट समझकर एक्सेप्ट कर चुका था। लेडी तो इसके यूं चले जाने से काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होकर इसकी डेड बॉडी को ढूंढने निकल पड़ती है। दूसरी तरफ जियांग भी मेरू को सी ऑफ करने आ रही थी। वो अपनी फ्रेंड को नहीं खोना चाहती थी बट मेरू अब जो भी फैसला कर चुकी होती है उसे सपोर्ट करना तो इसका बनता ही था। मेरू भी इसके साथ बचपन में बिताए दिन याद करके इमोशनल हो जाती है। प्रिंस भी मेन पॉइंट पर आ गया था। यांग उसे नाइफ पकड़ाता है कि अब जो भी करना है तुमने ही करना है। ये दोनों भी आ चुकी थीं। मरने से पहले मेरू ने प्रिंस से शादी करने का ही सोचा था। सो रिचुअल के अकॉर्डिंग इन्हें पर्दों के पीछे छुपा दिया जाता है। जियांग मेरू के पीछे जाना चाहती थी बट जियांग उसे रोक देता है कि तुम परेशान ना हो, आज तुम्हारी फ्रेंड को कुछ नहीं होगा। उसे तो यांग पे बिलीव ही नहीं आता कि तुम झूठ बोल रहे हो। जीपीएस ट्रैकर से लेडी ने डुआन को ढूंढ लिया था। रिचुअल के दौरान मेरू को पैलेस देखने का भी मौका मिलता है। दोनों ही यहाँ पर एक दूसरे से अपना लव कन्फेस करते हैं। प्रिंस ने जो अपनी शादी के लिए वाव तैयार की थी वो मेरू को सुनाता है एंड देन दोनों ही यहाँ पर किस कर लेते हैं। अब क्या वाकई में वो अपने हाथों से मेरू को मारने वाला था, वो तो हमें आगे चल के ही कुछ पता चलेगा। जियांग ना सिर्फ इन दोनों के लिए बल्कि डुआन और लेडी के लिए भी काफ़ी परेशान थी कि वो कहाँ चले गए हैं। यांग फिर उसे तसल्लियाँ देने लगता है और साथ में ख़ास तौर पे मेरू के लिए परेशान ना होने का कहता है कि मैंने कहा ना तुम्हारी फ्रेंड को कुछ नहीं होगा। लेडी तो डुआन की डेड बॉडी के पास बैठी आंसू ही बहा रही होती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा। रिचुअल कंप्लीट हो गई थी। प्रिंस मेरू की बजाय खुद की बलि दे देता है। ये देखकर मेरू एकदम चीख ही पड़ती है। यांग जियांग को गुड बाय कहकर वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते साइन का तो यही पर ही काम तमाम कर देता है। असल में रिचुअल में मेरू के अलावा इन चारों में से कोई भी ब्लड दे सकता था, तो अपने लव को बचाने के लिए प्रिंस ने खुद को ही सेक्रीफाइस करने का तभी डिसाइड कर लिया था। ये बात उसने यांग से डिस्कस की थी। वो जो अब उसका बेस्ट फ्रेंड बन चुका था उसे हमेशा ही सपोर्ट करने के लिए रेडी हो जाता है। मेरू तो प्रिंस से ये सब सुनकर काफ़ी इमोशनल हो गई थी। आखिरकार इनके डिसअपियर होने का टाइम आ ही गया था। दोनों फ्रेंड्स अपने अपने लवर्स को खो देती हैं। अब हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। जियांग फाइनली सुपरस्टार बन गई थी और यही तो यांग का भी ड्रीम था। उसे पेरिस जाने की ऑफ़र मिली थी। वो अब अपने बिहाफ पे मेरू को वहाँ जाने के लिए कहती है कि इस तरह जो तुम पास्ट में जी रही हो कुछ आगे का सोच पाओगी।
जियांग ने इसकी बर्थडे पे ही इसे ये टिकट गिफ्ट किया था। उन लोगों के साथ साथ डायरी में राइट किए गए वर्ड्स भी गायब हो चुके थे। अब फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मेरू पेरिस आकर काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होती है एंड उसने कम्प्लीटली अपने पास्ट को भूलने का भी फैसला कर लिया था। बट एक म्यूज़ियम में जाकर वो काफ़ी सरप्राइज होती है कि एक किंग ने अपनी हिस्ट्री में वही वाले वर्ड्स राइट करवाए थे जो कि मरते वक्त उसने मेरू से कहे थे। एंड इधर वो तो प्रिंस के जैसे एक पर्सन को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक भी होती है। बट उसके ढूंढने तक वो तो वहाँ से जा चुका था। वो अब इस बारे में जब जियांग को बताती है तो वो बिलीव ही करने को तैयार नहीं थी कि ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ से जाते हुए मेरू को उस पर्सन की डायरी मिली थी जिसे वो म्यूज़ियम में देख चुकी थी। प्रिंस की एग्जिस्टेंस पायलट की शक्ल में ही हुई थी। मेरू तो रेस्टोरेंट में उसका हैंड ही पकड़ लेती है। वो भी स्माइल करके कहता है कि मिस, माना कि मैं बहुत हैंडसम हूँ लेकिन मेरी ब्यूटी को अप्रिशिएट करने का ये कौन सा तरीका हुआ। वो अब इससे रूडली बात भी करता है कि तुम तो मेरी टाइप की बिल्कुल भी नहीं हो। ये सब कहकर वो तो अब वहाँ से चला गया था। बट मेरू इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुई थी। दूसरी तरफ वुशान में अंकल को बाजार में से एक एंशिएंट मास्क मिला था। इसे देखते ही वो जान गए थे कि आखिर ये यहाँ पर क्यों पड़ा हुआ है। मेरू वापिस आ गई थी। दोनों बहुत कोशिश करने के बाद भी पास्ट को याद करने से खुद को नहीं रोक पाती। जियांग के लिए एक पार्सल आया था और वो किसी और ने नहीं बल्कि अंकल ने ही भेजा था, जिसमें वही वाला मास्क था जो बाजार में से उन्होंने बाय किया था। इसे देखकर जियांग को यांग की याद आ जाती है। अब जियांग को इतना तो अंदाज़ा हो गया था कि वापस जाने पर भी यांग मुझे बिल्कुल नहीं भूला था। और फिर हम देखते हैं कि प्रिंस जब वापस अपनी सदी में गया था तो वहाँ पर उसे वही लड़की पड़ी मिली थी जिसने उसके लिए अपनी जान तक गंवा दी थी। किंग तो डैड के बाद अब वही बनने वाला था। यहाँ आकर उसने पहले तो अपना नाम भी चेंज कर दिया था। उसने यांग को भी फ्रीडम दे दिया होता है, बट इस वक्त उसने अपने पूरे मन के साथ उसी के साथ ही रहने का डिसाइड किया था। ड्रैगन लेडी को भी पिंजरे से निकाल कर ये दोनों अब उसे अपनी मर्जी से वहाँ से जाने की इजाज़त दे देते हैं। और बाद में लेडी की मुलाकात डुआन से भी हो गई थी। बनने के बाद पता नहीं कैसे वो भी इन्हीं के साथ ही इसी सदी में आ गया था। इन दोनों की लव स्टोरी तो कंप्लीट हुई। प्रिंस और यांग ने शादी करने की बजाय अपनी अपनी उम्र इन दोनों को याद करते करते बिता दी थी। और ये मास्क यांग खुद ही जियांग को देने बकायदा इस सदी में वापस भी आया था, बट आगे से उसे ना पाकर फिर यहीं पर ही छोड़कर वहाँ से चला गया था। अब जो भी था जियांग तो इसे पा ही चुकी थी। अब मेरू तो फिर से पेरिस आ गई होती है। उसकी किस्मत में प्रिंस का होना ही लिखा गया था। प्रिंस ने एक बार इसे कहा था कि मैं जब दोबारा इस दुनिया में आऊँगा तो तुम्हें ज़रूर पता चल जाएगा। और वाकई में उसकी मौजूदगी का मेरू को पता चल ही चुका था। पहले ना से अब की बार इनका मिलना तो पक्का था। और फिर इसी के साथ ही इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दिया करें। थैंक यू।